आखिरकार कांग्रेस गांधी परिवार के नेतृत्व से मुक्त हो गई। गैर गांधी और कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिए गए। करीब 24 साल के बाद कांग्रेस में ये गैर गांधी अध्यक्ष का प्रयोग अगर सफल रहा तो कांग्रेस ही नहीं, देश की राजनीति में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक नई इबारत होगी। कांग्रेस संगठन को गांधी परिवार से बाहर लाने और नए अध्यक्ष की नियुक्ति बाकायदा गुप्त मतदान के जरिए चुनाव के द्वारा करने का यह प्रयोग भारतीय लोकतंत्र में दलों के आंतरिक लोकतंत्र की दिशा में ऐतिहासिक प्रयोग है। और इसका पूरा क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो वो हैं राहुल गांधी। राहुल जो न सिर्फ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के प्रथम परिवार के वारिस हैं, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो अब कांग्रेस के सर्वमान्य नेता बनते जा रहे हैं। इसलिए अपने इस राजनीतिक प्रयोग की सफलता की जिम्मेदारी भी उनकी सबसे ज्यादा है और इसके लिए उन्हें ही वो अग्नि परीक्षा देनी होगी जिससे गुजरकर कांग्रेस नए रंग रूप में उभर सकेगी। राजनीति में विघ्न संतोषी मानसिकता वाले वो तमाम लोग अब चैन की सांस ले सकेंगे जो कांग्रेस से ज्यादा पार्टी के प्रथम परिवार से खफा थे और उनकी नजर में कांग्रेस तब तक दोबारा सत्ता में नहीं लौट सकती जब तक सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे। हालांकि ऐसे लोगों की दिलचस्पी कतई कांग्रेस की भलाई और उसके उत्थान में नहीं, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ इस मुद्दे को लगातार जिंदा रखने में थी, जिससे जनमत में कांग्रेस और उसके प्रथम परिवार के खिलाफ माहौल गर्माता और वो उस पर वंशवाद का आरोप पक्के तौर पर चस्पा हो जाता। लेकिन एक झटके में कांग्रेस ने इन तत्वों को निराश कर दिया। उसने वो कर दिया जिसकी जरा भी उम्मीद कांग्रेस विरोधियों को थी ही नहीं। उन्हें यह असंभव लगता था कि सोनिया परिवार के रहते कांग्रेस में संगठन के आंतरिक चुनाव भी होंगे और कोई गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आसीन हो जाएगा। इसलिए टीवी बहसों और सोशल मीडिया के सार्वजनिक विमर्श में लगातार यह कहा जाता था कि चुनाव कराने का हो हल्ला कांग्रेस का नाटक है और आखिर में राहुल गांधी ही दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन अब चुनाव के जरिए गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन गया है, तब विरोधियों ने नया तीर निकाला, वो है कि खड़गे नाम के अध्यक्ष होंगे, यानी उनका रिमोट कंट्रोल विशेषकर राहुल गांधी के पास होगा। यही आरोप आज तक मनमोहन सिंह पर भी लगता रहा। जब वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी कहा जाता था कि मनमोहन सिंह सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं, चलाए सोनिया गांधी की तरफ से जा रहे हैं। इसलिए अब ये सोनिया गांधी और उनसे भी ज्यादा राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि वो रोजमर्रा के कामकाज में खड़गे को पूरी आजादी दें और वो स्वायत्तता दें जो उन्हें चाहिए और अपना प्रभाव कांग्रेस कार्य समिति के जरिए पार्टी के नीतिगत मसलों और व्यापक मुद्दों तक सीमित रखें। राहुल गांधी की मंशा इससे भी जाहिर होती है जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कह दिया कि पार्टी में उनकी क्या भूमिका होगी, इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे। ये एक पॉजिटिव संकेत है। अगर इस पर गांधी परिवार और पार्टी ईमानदारी से अमल करे, वैसे समस्या ना राहुल गांधी से होगी ना मल्लिकार्जुन खड़गे से, बल्कि समस्या अगर पैदा होगी तो उन नेताओं से जिनकी सियासी दुकान ही शक्ति केंद्रों के बीच टकराव पैदा करने से चलती है। कांग्रेस में नए प्रयोग के बाद अब क्या राहुल गांधी के पुनर्मूल्यांकन और उन्हें नए सिरे से समझने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने 2004 में राजनीति में एंट्री की, तब उनकी उम्र थी 34 साल। दादी और पिता की हत्या के कारण और उसके बाद सुरक्षा कारणों से उनका लालन पालन बेहद सुरक्षित और संरक्षित और एकांत माहौल में हुआ। उनके संवाद और संबंध का दायरा बहुत लिमिटेड था। ऐसे वातावरण में पले बढ़े राहुल गांधी जब पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे तो कांग्रेसी उनके भीतर नेहरू, इंदिरा और संजय और राजीव वाला नेता देख रहे थे, जो कांग्रेस के लिए देश भर में वोटों की एक लहलहाती फसल पैदा कर देगा और उन्हें उस तरह का सत्ता भोग कराता रहेगा जैसा राहुल के पूर्वज कराते रहे। मेहनत और जमीन पर संघर्ष के बिना सत्ता सुख के आदि ये कांग्रेसी राहुल को राजनीति के गुर सिखाने और सियासत की कड़वी हकीकत समझाने की बजाय उनकी चापलूसी में लग गए और उन्हें राजकुमार और युवराज की तरह जनता के बीच प्रोजेक्ट करने लगे। लेकिन राहुल गांधी इसके आदी नहीं थे। पश्चिमी लोकतांत्रिक प्रणाली की खूबियों से प्रभावित राहुल कांग्रेस में आमूलचूल बदलाव के पक्षधर थे। उनका स्वभाव है, उन्हें वो जिम्मेदारी दी जाती है वो उससे बिल्कुल भी इतर नहीं होते। जबकि कांग्रेसी चाहते थे कि राहुल सोनिया गांधी के बेटे होने के कारण उसी तरह पार्टी के कामकाज में हर स्तर पर हस्तक्षेप करें, जैसे कि इंदिरा गांधी के जमाने में संजय गांधी और बाद में राजीव गांधी की तूती बोलती थी। अपने स्वभाव के मुताबिक राहुल अपने पहले लोकसभा कार्यकाल में जब वो महज अमेठी के सांसद थे, अपना ध्यान सिर्फ अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर लगाते।
वो अमेठी लखनऊ होकर जाते, लेकिन हवाई अड्डे पर अगर उनके स्वागत के लिए कांग्रेसियों की भीड़ पहुंचती तो वो खासे नाराज हो जाते। इसलिए वो दिल्ली से लखनऊ हवाई जहाज और फिर हवाई अड्डे से सीधे अमेठी जाते। वो प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर तक नहीं जाते थे। वहीं कांग्रेसी चाहते थे कि राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक कांग्रेस संगठन की समस्याओं और कामकाज में अपना सीधा दखल दें। जब भी कोई कांग्रेसी नेता राहुल से अपने राज्य और प्रदेश कांग्रेस संगठन की बात करता, वो फौरन उसे संबंधित राज्य के प्रभारी, महासचिव और कांग्रेस अध्यक्ष से बात करने की सलाह देकर उससे उसके राज्य की उन बातों पर चर्चा करते जिनका ताल्लुक सीधा राजनीति से नहीं होता था। राहुल गांधी के भाषणों को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर चुटकुले और मजाक के मीम्स बनाकर लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों तक पहुंचाए जाते रहे। भाषणों के दौरान अगर राहुल की जुबान जरा भी फिसली तो तत्काल कॉन्टेक्स्ट से काटकर उन्हें ऐसे पेश किया जाता रहा मानो राहुल गांधी के पास हाई स्कूल पास व्यक्ति के स्तर का भी दिमाग नहीं है। यह सिलसिला पिछले 8 सालों या 10 सालों से लगातार चल रहा है। दिलचस्प बात है, राहुल की इस मजाकिया छवि बनाने की शुरुआत उन कांग्रेसियों ने की जो ना तो राहुल को कभी समझ सके, ना समझने की कोशिश की। राहुल जब उनके स्वार्थ और सत्ता की राजनीति और तिकड़मों के रास्ते में बाधा बनने लगे तो उन्होंने राहुल की छवि एक अड़ियल, जिद्दी, नासमझ और गैर जिम्मेदार नेता की बनाकर तमाम झूठे सच्चे किस्से कहानियों को प्रचारित किया। लेकिन राहुल गांधी इससे विचलित नहीं हुए। आज भी याद है कि किस तरीके से 2017 में साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी छवि से संबंधित सवाल जब उनसे पूछा गया तो वो झिझके नहीं, कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं अपना काम कर रहा हूं और एक दिन लोग मुझे किसी छवि से नहीं मेरे काम से जानेंगे। आज जब राहुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3750 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा पर हैं तो उनकी कही ये बात सच होती दिख रही है। उदयपुर चिंतन शिविर में जब पद यात्रा की घोषणा हुई तो इसे हवाई घोषणा माना गया। कहा गया कुछ नेता और कार्यकर्ता पद यात्रा की औपचारिकता कर लेंगे जिसमें कहीं 1-2 दिन के लिए राहुल भी शामिल हो सकते हैं। फिर कहा गया राहुल गांधी कार से चलेंगे। फिर कहा गया वो 2-4 दिन बाद थक कर आराम करने कहीं निकल जाएंगे। लेकिन अब जब 1000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा हो चुकी है तब लोग राहुल गांधी के जज्बे और मेहनत को सलाम कर रहे हैं, कायल हो गए हैं। राहुल गांधी पसंदीदा नेता बन गए हैं। जिस तरह वो अनथक चल रहे हैं और दक्षिण भारत के राज्यों में उन्हें और उनकी यात्रा का जिस तरीके का स्वागत हो रहा है वो विरोधियों के लिए चिंता का विषय है। राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के सियासी वारिस हैं। कांग्रेस उन्हें विरासत में मिली है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने राहुल को बचपन से देखा। राहुल 137 साल पुरानी कांग्रेस का पूर्ण लोकतांत्रिकरण करना चाहते हैं। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्वाचन के बाद कोई शक नहीं रह गया। राहुल चाहते तो 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद कार्य समिति की बैठक में अपना इस्तीफा न देकर हार के कारणों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाकर हार का दोष स्थानीय नेताओं पर डाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने खुद हार की जिम्मेदारी ली, इस्तीफा सौंप दिया और अब कांग्रेस की जो बागडोर है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है। विडंबना ये थी कि राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के एक भी पदाधिकारी और कार्य समिति के एक भी सदस्य ने अपना इस्तीफा नहीं सौंपा, बल्कि राहुल गांधी से इस्तीफा वापस लेने का दबाव बनाने लगे। लेकिन राहुल टस से मस नहीं हुए। आखिरकार सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनना पड़ा क्योंकि किसी एक गैर गांधी नाम पर सहमति नहीं बन रही थी। इसके बाद 3 साल तक लगातार राहुल गांधी से वापस अध्यक्ष बनने का अनुरोध हुआ। हालांकि इन 3 साल में भले ही सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष रहीं, लेकिन उनके फैसलों पर पूरी तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की छाप थी। इससे विरोधी दलों को फिर कांग्रेस पर वंशवाद और एक ही परिवार के बंधक होने का आरोप लगाने का मौका मिल गया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा उठाया और इसे मिटाने की बात जब कही तो उनके निशाने पर सीधे कांग्रेस थी, क्योंकि भाजपा को कभी भी क्षेत्रीय परिवारवादी दलों से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अकाली दल, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्रमुक, अन्ना द्रमुक, जनता दल, एस बसपा और तृणमूल जैसी कई परिवारवादी और व्यक्तिवादी पार्टियों के साथ भाजपा ने कभी न कभी गठबंधन करके सियासी दोस्ती की पींगे बढ़ाई। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर हमले तेज हो गए। तब कांग्रेस ने अपने संगठन चुनावों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की और नतीजा ये हुआ कि 24 साल बाद कांग्रेस को मिला है गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।